अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं फ़र्रुख सईद आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फ़र्रुख। सामाइन, आज फैक्ट्स विद फ़र्रुख के दोस्तों के कुछ सवालात और ऑब्जेक्शंस के जवाबात देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। आज हम देखेंगे लाहौर से भावलपुर तक किस जगह और कितने कितने फासले पर इंटरचेंजेस बनेंगे। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोटरवे का नक्शा चेंज किया गया है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन और फ़ोन कॉल्स पर पूछा है। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शनल टाइम लिमिट क्या होगी और इसको बनाने के लिए अरबों रुपया कहाँ से आएगा। आज की वीडियो हम शॉर्ट बनाएंगे क्योंकि सिर्फ हम इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मोटरवे की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि लाहौर से बहावलपुर तक किस जगह और कितने फासले पर इंटरचेंजेस बनेंगे। तो दोस्तों, अगर लाहौर से हम शुरू करें तो लाहौर के बाद सबसे पहला इंटरचेंज सूए असल बनेगा, जो कि लाहौर से 10 किलोमीटर के फासले पर है। उसके बाद इंटरचेंज बनेगा रायवेंड, जो कि 18 किलोमीटर के फासले पर है। उसके बाद भीम के चुनिया रोड पर इंटरचेंज बनेगा, जो कि 51 किलोमीटर के फासले पर है लाहौर से। उसके बाद इलाहाबाद चुनिया रोड पे इंटरचेंज बनेगा, जो लाहौर से 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर है। उसके बाद हुजरा शाह मुकीम चुनिया रोड पे इंटरचेंज बनेगा, जो कि 83 किलोमीटर के फासले पे है लाहौर से। दीपालपुर उकाड़ा इंटरचेंज बनेगा, जो कि 110 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद बहावल नगर एग्जिट इंटरचेंज बनेगा उकाड़ा के नज़दीक, जो कि लाहौर से 128 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद नूरपुर पाकपतन रोड पे इंटरचेंज बनेगा, जो कि 131 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद बहावल नगर इंटरचेंज पे, क्योंकि हमको नक्शे में भी आपको दोस्त देख रहे होंगे, वहाँ से मोटरवे 2 लेन्स या 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। एक पाकपतन को जाएगी और एक साहिवाल की तरफ। तो बहावल नगर एग्जिट से आगे जो नूरपुर इंटरचेंज है, नूरपुर पाकपतन इंटरचेंज, वो 31 किलोमीटर के फासले पे बनेगा बहावल नगर इंटरचेंज से। उसके बाद बहावल नगर चिश्तियाँ रोड पे इंटरचेंज बनेगा, जो कि 74 किलोमीटर है बहावल नगर एग्जिट इंटरचेंज। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहावल नगर से जो दूसरी ब्रांच जाती है साहिवाल और चीचावतनी वाली साइड पे, तो हम देखते हैं कि बहावल नगर से आगे जो 9 नंबर पे इंटरचेंज है वो 138 किलोमीटर के फासले पे लाहौर से आएगा। उसके बाद साहिवाल पाकपतन रोड पे इंटरचेंज है वो 156 किलोमीटर। उसके बाद साहिवाल आरिफ वाला रोड पे इंटरचेंज है वो 168 किलोमीटर। और उसके बाद साहिवाल आरिफ वाला रोड के बाद हड़प्पा इंटरचेंज, जो 182 किलोमीटर। और सेकंड लास्ट चीचावतनी बुरे वाला रोड इंटरचेंज, जो कि 202 किलोमीटर के फासले पे है। और सबसे आखिरी जो इंटरचेंज है वो कसोवाल इंटरचेंज, जो कि 222 किलोमीटर फासले पे है लाहौर से। उम्मीद है दोस्तों को हमारे पहले क्वेश्चन का बड़ा तेल से जवाब मिल जाएगा, कितने इंटरचेंजेस हैं लाहौर से कितने फासले पे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों ने पूछा था कि क्या मोटरवे का नक्शा चेंज किया गया है, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि मोटरवे का जब सबसे पहले इसका सर्वे हुआ था, तो सर्वे टीम ने 2 नक्शे प्रपोज किए थे। एक वो नक्शा था जिसमें लाहौर से कसूर इंटरचेंज था कसूर सिटी में, और उसके बाद वो खुटियाँ इलाहाबाद और इसी जो पहले मौजूदा रोड है जिसको फिरोजपुर, लाहौर से कसूर अगर आए तो वो फिरोजपुर रोड है, और अगर वो कसूर से उकाड़ा की तरफ जाएं तो वो मुल्तान रोड है। तो इसी रोड के साथ, यानी कि इसके एडजेसेंट बनना था, वो फर्स्ट प्रपोजल थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। और जो अब मौजूदा नक्शा है ये प्रपोजल नंबर 2, आफ्टर डिस्कशन गवर्नमेंट ने प्रपोजल नंबर 2 को सिलेक्ट किया। तो अगर ये बोला जाए कि गवर्नमेंट ने नक्शा चेंज किया है, तो इस बात को हम सच्चा नहीं मानते, क्योंकि नक्शा तब चेंज होता जब प्रपोजल नंबर अगर वो 2 लेके उसमें अपनी मर्जी के कुछ पॉइंट्स को ड्रॉप करते, कुछ को किसी जगह से डाइवर्ट करते और फिर रोड को मंजूर करते। तो अब 2 प्रपोजल में से एक प्रपोजल सिलेक्ट हुआ है, तो उसी प्रपोजल पे काम जारी है। तो हमारे ख्याल में नक्शा चेंज नहीं हुआ। जो तीसरा क्वेश्चन था, इसकी कंस्ट्रक्शन टाइम लिमिट और इसको बनाने के लिए अरबों रुपया कहाँ से आएगा। इसकी अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, आपको हमारी स्क्रीन पे भी वो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा, तो उसके सबसे लास्ट पेज पे वाज़ह लिखा हुआ है कि मनसूबे की तकमील की मुद्दत 36 माह है और उसका आगाज़ जुलाई 2023 से होने का इम्कान है। यानी कि 36 माह ये 3 साल में मुकम्मल होगा। 2023 से अगर इसको स्टार्ट करें तो 2026 में ये मुकम्मल होगा। दूसरा, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि लागत
तो इस पे 250 बिलियन रुपए लागत है, 250 बिलियन रुपए गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाएगी। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो मेरे भाई आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पेज पे इस पूरे प्रोजेक्ट को CPEC का एक हिस्सा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो ये CPEC के अंडर बनेगा, यानी कि चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट। तो आज हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आए थे, तो उम्मीद है कि 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस मोटरवे रिलेटेड गवर्नमेंट ने किन किन बेसिस पे इस मोटरवे को पास किया है, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं और कितनी जॉब्स निकलेंगी, इस पे ब्रिजेस कितने हैं, इसके ऊपर फ्लाईओवर्स कितने हैं, डिज़ाइन स्पीड क्या है, इसके ऊपर डेली ट्रैफिक क्या होगी और इसकी IIR यानी कि इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।